हाय गाइस, जो व्यक्ति विद्वानों की बात नहीं मानते हैं सही मायने में वो अभी तक खुद को नहीं जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से आपके लिए आज एक खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि गॉड का मीनिंग क्या होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि गॉड हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप जानना चाहते हैं कि गॉड इस दुनिया में है कहाँ पे? अगर इन सभी सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी के माध्यम से पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। एक बार अकबर और बीरबल से पूछते हैं कि जब भी आपको कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई परेशानी होता है तो आप हर बार ओ माई गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड बार बार बोलते रहते हैं। वाई यू ऑलवेज रिमेंबर गॉड? तो बीरबल कहता है कि भगवान हर चीज का सोल्यूशन हमें बताते हैं। तो अकबर बीरबल को कहता है कि भगवान होते कहाँ पे हैं और भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? आखिरकार है कहाँ ये भगवान? तो बीरबल बोलते हैं, देखिए राजा जी, अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो मुझे 2 दिन का समय चाहिए, सोचना पड़ेगा और 2 दिन के बाद मैं आपको इसका जवाब बता दूंगा। तो राजा अकबर कहते हैं, अगर 2 दिन में आपने जवाब नहीं बताया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बीरबल बोलता है, बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बीरबल चले जाते हैं, 2 दिन ठंडे दिमाग से सोचते हैं और 2 दिन के बाद राजा के सामने पेश होते हैं और हाथ में एक मिट्टी का कटोरा लेकर के उसमें दूध डाला होता है, सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे खड़े हुए तो सभी वहाँ पे और मंत्री लोग भी होते हैं और सभा भी बुलाई होती हैं और साथ में अकबर राजा भी बैठे हैं चेयर पे। तो अकबर राजा बोलते हैं कि बताइए बीरबल जी, भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? आखिरकार भगवान होते कहाँ पे? तो बीरबल बोलता है कि महाराज, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अकबर बोलते हैं, ये तो दूध है। बोलता है कि घी किससे बनता है? तो अकबर बोलते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो दूध से ही बनता है। तो फिर बीरबल सभी मंत्रियों की तरफ, सभा की तरफ करता है उस कटोरे को, बोलता है कि घी किससे बनाया जाता है? तो सभी बोलते हैं, ये तो बहुत आसान है, घी तो दूध से ही बनता है। पर बीरबल बोलते हैं, दूध से घी बनता है, पर बनता कैसे है? प्रोसेस क्या है उसकी? सबसे पहले दूध को जमाना पड़ता है, उसका दही बनाना पड़ेगा, दही से फिर उसका मधानी लगाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद उसका मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को फिर कढ़ाने के बाद उसका घी बनता है। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। सेम वे में अब जैसे इस दूध में घी नहीं दिखता है, वैसे ही हमें अपने अंदर भगवान नहीं दिखता है। भगवान सही मायने में है क्या? बीरबल कहते हैं, भगवान का मतलब होता है गॉड। गॉड का मतलब होता है जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट, डी फॉर डिस्ट्रॉय। जनरेट मतलब हम किसको बोलते हैं? ब्रह्मा, जो तैयार करता है, पैदा करता है। ऑपरेट मतलब हम किसको बोलते हैं? विष्णु, जो इस दुनिया को चलाता है। डिस्ट्रॉय मतलब हम किसको बोलते हैं? महेश, जो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान है, जब उसके अंदर भगवान नहीं दिखेगा आपको, जब वो अच्छे कार्य करता है, अपने आप को अच्छी चीजों के अंदर लेकर के जाते हैं, अच्छी बातें सोचना शुरू कर देता है, अच्छे विचार सोचते हैं, तो धीरे धीरे उसका दही बनता है, मतलब धीरे धीरे उसमें क्वालिटी इंप्रूव होती है। दही से फिर धीरे धीरे अगर वो ट्रेनिंग लेता है, अच्छे अच्छे इवेंट्स ट्राई करता है, अच्छे लोगों की संगत में रहता है, तो उसके बाद उसका फिर दही से मक्खन बन जाता है। मक्खन के बाद जब अल्टीमेटली आदमी मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन करने के बाद खुद को मतलब इतना ज़्यादा तपिश करता है, इतना ज़्यादा तपाता है, उसके बाद वी कैन कॉल इट ऑल्सो फॉर्म ऑफ गॉड। ये भी एक भगवान का ही रूप है। भगवान है क्या दोस्तों? एक्चुअल में सही मायने में दिखेंगे नहीं, वो हमारे अंदर ही है। जनरेशन पावर हमारे अंदर है, ऑपरेशन पावर हमारे अंदर है और डिस्ट्रॉय करने की पावर भी हमारे अंदर है। जैसे जो श्रद्धा हमारी भगवान के प्रति होती है, भगवान के पास एक तो हम गंद नहीं फेंकते, भगवान के पास हम कूड़ा नहीं फेंकते, भगवान के पास हम सफाई रखते हैं। जब भी कोई ओकेजन होता है तो भगवान को हम अच्छी चीज़ें चढ़ाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं। वही चीज़ें अगर आप अच्छी संगत के साथ रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे और अच्छे लोगों के बीच में जाओगे, अच्छे विचारों के साथ जियोगे, तो आपके अंदर भी भगवान का फॉर्म डेफिनेटली आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छी कैटेगरी में आना शुरू करें और अच्छे लोगों के बीच में रहना शुरू करें। और जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छी कैटेगरी में रहेंगे, तो आपके अंदर भी भगवान की जनरेशन पावर, ऑपरेशन पावर एंड डिस्ट्रॉय करने की पावर आएगी। जब हम इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने देखा होगा कि आपने भगवान का कोई इमेज रखा है, स्टैच्यू रखा है, कोई मूर्ति रखी है और उस मूर्ति में आपने कभी खैनी या गुटखा चढ़ाया हो,
या कभी आपने कोई गंदगी जर्दा वहाँ पे फेंका हो, या कभी आपने वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ें फेंकी हो, ऐसा कभी नहीं होता है। सेम अगर भगवान का फॉर्म आप चाहते हैं अपने अंदर, तो आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, खैनी गुटखा अगर आप खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ें आप अपने आप को चढ़ा रहे हैं, तो उन चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि जब तक वो चीज़ें आपके अंदर रहेगी तो भगवान का वास आपके अंदर नहीं होगा। जब वो चीज़ें आपसे दूर जाएगी, जब आप उन चीज़ों से दूर हो जाओगे, तो भगवान आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर आएगी। क्रिएटिव पावर से आपको पता चलेगा कि मैं ही गॉड का फॉर्म हूँ, मैं ही भगवान का रूप हूँ, और मेरे अंदर जनरेशन पावर है, ऑपरेशन पावर है, और डिस्ट्रॉय करने की भी पावर है। अब गॉड को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, उल्टा करें, पहले है GOD गॉड, इसको उल्टा करें तो क्या बन जाता है DOG। DOG मतलब डॉग। जब हम ये नेगेटिव चीजें करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर हम ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम जनरेट, उल्टा सिस्टम हो जाता है। जबकि एक बार कोई कांच टूट जाता है तो उसका फॉर्म सेम नहीं रहता है, उसमें दरारें डेफिनेटली रहेगी। तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आपको पता भी चला होगा कि भगवान कहाँ पे है और भगवान दिखाई क्यों नहीं देता है। वो इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो आपने इस कहानी को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर, कहता है कि शेयरिंग इज़ द केयरिंग, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द माइंड पावर, मेमोरी पावर, NLP, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश के ऑनलाइन कोर्स आपके लिए मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, और उन कोर्स से आपको घर बैठे पढ़ने का मौका मिलेगा। और गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू improve your communication skill and want to speak English fluently, then you can join us on Zoom। जूम पे हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो। ऑफलाइन अकेडमी आने के बाद आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीखें, घर बैठे आप जूम पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और हमारे रिकॉर्डेड कोर्स भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट www.mindoperationacademy.com पे जा सकते हैं, और बहुत ही जल्द सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में आने वाला है। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, और मैं राम प्रकाश ठाकुर आपके नए सीखने के जज्बे को सलाम करता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।